Good morning, dear students. Today we will discuss about respiratory system. Respiratory system होता क्या है? यह श्वसन तंत्र होता है जिसके थ्रू हम कैसे सांस लेते हैं। सांस लेते हैं तो कौन कौन से गैसेस हमारे अंदर जाती हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं और कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं, इसके बारे में सिस्टम में बताया गया है। All living things breathe to live. सभी जीवित वस्तुओं के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। When we inhale through our nose, our chest rises and as we exhale, it goes down. जब हम अपने नाक के द्वारा सांस लेते हैं तो हमारी जो छाती है ये फूल जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी छाती डाउन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। यह जो सांस लेना और सांस छोड़ना, इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। सभी जो जीवित है इनके लिए सांस लेना बहुत जरूरी है। जब हम सांस लेते हैं अपनी नाक के द्वारा तो हमारी जो चेस्ट है हमारा ये फूल जाता है और जब हम इसको एक्सहेल करते हैं या सांस छोड़ते हैं तो ये चेस्ट हमारा डाउन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। हवा के बिना लाइफ संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज। हम हवा में अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं। द हेयर इन द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स मेकिंग द एयर वी ब्रीथ इन क्लीन एंड वार्म। द हेयर इन द नोज, नाक में जो बाल होते हैं, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। वो जो हम सांस लेते हैं हवा, उसमें कुछ धूल के कण भी होते हैं, तो जो नाक के बाल होते हैं वो उन धूल के कण को रोकते हैं और मेकिंग द एयर वी ब्रीथ इन क्लीन एंड वार्म। और जो हम सांस ले रहे हैं जिस हवा को, उसको साफ और गर्म रखते हैं। नो वंडर वी शुड नेवर ब्रीथ थ्रू अवर माउथ। कोई आश्चर्य नहीं है हमें अपने मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा अपने नाक से ही सांस लेना चाहिए। द एयर वी ब्रीथ इन ट्रेवल डाउन एंड रीच द लंग्स। जो एयर हम सांस ले रहे हैं वो ट्रेवल करती है और लंग्स तक पहुंचती है। द लंग्स आर लाइक टू बैग्स इनसाइड द चेस्ट। लंग्स जो है हमारी छाती के अंदर दो बैग्स के जैसे हैं। द एयर वी टेक इन हैज ऑक्सीजन। जो हम सांस ले रहे हैं उस हवा में ऑक्सीजन होती है। इन द लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर। हवा ऑक्सीजन जो है वो हवा से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, शोषित कर ली जाती है। इट गोज इनटू आवर ब्लड एंड इज टेकन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जब हमारा लंग्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये ब्लड में जाके मिलता है और ये ब्लड जो है पूरे शरीर में इसको ले जाता है, उस ऑक्सीजन को। देयर द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड। यहाँ पे ऑक्सीजन बर्न होती है एंड फूड गिव्स अस एनर्जी, और हमको एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट। इस पूरे प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल के रूप में उत्पन्न होती है। When we breathe out, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, the waste air containing carbon dioxide goes out of your lungs through the windpipe। जब हम सांस छोड़ते हैं, the waste air, जो खराब हवा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है, वो हमारे लंग्स से बाहर निकलती है थ्रू द पाइप, विंड पाइप। एक पाइप, विंड पाइप के थ्रू वो बाहर निकलती है एंड इनटू द एयर थ्रू आवर नोज। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन यूजिंग इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड respiration. The process
आर ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इसमें हम ऑक्सीजन को सांस लेते हैं, यूजिंग इट, इसका उपयोग करके वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, हम भोजन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। रिस्पिरेशन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होना, उसका खाने के साथ मिलके एनर्जी बनाना और शरीर को एनर्जी प्रदान करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस पूरे प्रोसेस को रिस्पिरेशन कहते हैं। Thus the respiratory system includes the nose, windpipe and lungs। इस प्रकार रिस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, वाइंडपाइप, पाइप एंड लंग्स, ये तीनों चीजें, तीनों अंग उसमें होते हैं। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं आपको। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू लिव। सभी जीवित वस्तुओं के लिए सांस लेना बहुत जरूरी है, सभी सांस लेते हैं। When we inhale through our nose, जब हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, our chest rises and as we exhale it goes down, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी छाती जो है डाउन हो जाती है। This is called the process of breathing। इससे हम सांस लेने का तरीका कहते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है और सांस छोड़ते हैं तो हमारी छाती डाउन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एयर। हवा के बिना जीवन संभव नहीं है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज। हम अपने नाक के सहारे, नाक से हवा में सांस लेते हैं। द हेयर इन द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। नाक में जो बाल होते हैं वो हवा के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं, और मेकिंग द एयर वी ब्रीथ इन क्लीन एंड वार्म। और जो हम सांस ले रहे हैं उस हवा को साफ और गर्म बनाते हैं। नो वंडर वी शुड नेवर ब्रीथ थ्रू अवर माउथ। कोई आश्चर्य नहीं है हमें अपने मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। वी द एयर वी ब्रीथ इन ट्रेवल डाउन एंड रीच द लंग्स। जो हम सांस लेते हैं वो हवा ट्रेवल करती है और हमारे लंग्स तक पहुंचती है। द लंग्स आर लाइक 2 बैग्स इनसाइड द चेस्ट। लंग्स जो है हमारे छाती के अंदर 2 बैग्स के समान है। द एयर वी टेक इन हैज ऑक्सीजन। जो हवा हम लेते हैं श्वसन में, उसमें ऑक्सीजन होती है। इन द लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एयर। ऑक्सीजन जो है हवा से शोषित कर ली जाती है। इट गोज इनटू आवर ब्लड, हमारे ब्लड में पहुंचती है। एंड इट टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और हमारे पूरे शरीर में चली जाती है, फैल जाती है। देयर द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड। यहाँ पे ऑक्सीजन बर्न होती है फूड से और गिव्स अस एनर्जी, और हमको एनर्जी प्रदान करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में उत्पन्न होती है। When we breathe out, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, the waste air containing carbon dioxide goes out of your lungs। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वेस्ट एयर, तो खराब हवा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होती है, हमारे लंग्स से बाहर निकलती है आउट थ्रू द विंड पाइप। एक विंड पाइप के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकलती है। एंड इनटू द एयर थ्रू आवर नोज। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन, यूजिंग इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड respiration। Thus the respiratory system includes the nose, windpipe and lungs। इस प्रकार हमारे सांस जो हम लेते हैं उस हवा से ऑक्सीजन का शोषण, वो कैसे शोषित होती है, और ऑक्सीजन का
से हमको कैसे एनर्जी मिलती है और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। Thus, the respiratory system includes the nose, windpipe and lungs. इस प्रकार रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, विंडपाइप एंड लंग्स ये तीनों अंग शामिल होते हैं। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।